दोस्तों, क्या आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं? तो अगर आप एक मेडिकल या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो जो हम आज जानकारी आपको देने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट कभी कभी क्या होता है कि उसकी प्रॉपर सांस रुक जाती है, उसको वो सांस नहीं ले पाता है। तो उस कंडीशन में जो है हम इस तरीके से एक ट्यूब डाल के उसको जो है आर्टिफिशियल सांस देने का काम करते हैं। जैसे कि वेंटिलेटर्स हो गए, वेंटिलेटर्स जो मशीन कनेक्ट करते हैं उससे पहले हम जो है इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। इस ट्यूब को हम कहते हैं इस ट्यूब को हम बोलते हैं ईटी ट्यूब। तो यह ईटी ट्यूब का काम क्या होता है? तो इस ईटी ट्यूब का काम होता है जैसे कि जो है हमारे ये ट्रैकिया में जाता है, वहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को खोल के हम आर्टिफिशियल सांस जो है इससे लेते हैं। जैसा कि हम अभी आप इस पर फोकस करिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर कनेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर कनेक्टर बोलते हैं। और इसके नीचे आएंगे तो एक जो है सी आकार का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस पूरे को जो है हम बोलते हैं पीवीसी ट्यूब। ठीक है, तो आपको इस लटकता हुआ स्ट्रक्चर आपको कुछ दिख रहा है, तो ये जो होता है हमारा नंबरिंग के हिसाब से कि इसको हमें एडल्ट में लगाना है या फिर बच्चों में लगाना है। तो इसको हम बोलते हैं पायलट बैलून। और यहाँ पे जो होता है एक यहाँ पे आके उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा कफ बैलून। ठीक है, तो ये जो पायलट बैलून है ये कनेक्ट होता है एक वायर से, जिस वायर को हम इन्फ्लेशन लाइन बोलते हैं। इस इन्फ्लेशन लाइन से जो है जुड़ी होती है हमारी ये पायलट बैलून जुड़ी होती है आपके कफ बैलून से। जैसे ही हम इसको इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं तो इससे पहले हमें जो है ट्रैकिया में इसको इंटर कराना होता है। तो अगर इसके और भी पार्ट आपको देखें तो यहाँ पे आपको जो है कुछ एक इस तरीके से एक जो है कटिंग सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जिसको हम मॉर्फी आई या फिर जो है इसको एक मॉर्फी होल भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर एक होल आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं बेवल। और इसके बीच में एक लाइन गया होता है, एकदम पतली सी लाइन गई होती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। अब ये ल्यूमन इसमें क्यों लगा होता है? ताकि जो है हम इसको करेक्ट करा सकें कि जो है जब हम इंटर करते हैं ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया में जो है हम एक्सरे द्वारा जो है एकदम कंफर्मेशन कर लेते हैं कि ये सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है। तो इसको लगाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम बक्कल कैविटी के अंदर जाते हैं और ट्रैकिया को फॉलो करते हैं और ट्रैकिया के अंदर इंदर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लैरिंजोस्कोप। इस लैरिंजोस्कोप में एक आपको जो है इस तरीके से आपको एक पतला सा ब्लेड दिखेगा। ये लैरिंजोस्कोप का ब्लेड होता है और ये जो है बैटरी सिस्टम होती है। तो इसमें जब हम बक्कल कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम बक्कल कैविटी के अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट लगी होती है। इस लाइट जो है इस लाइट के थ्रू जो है हम क्या करते हैं ट्रैकिया को फॉलो करते हैं और इसके बाद जो है इसी के ही जरिए हम क्या करते हैं इसको इंटर करते हैं, यानी कि ईटी ट्यूब को क्या करते हैं इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जो है जैसे ही वो ट्रैकिया में गया और ट्रैकिया में जाते ही हम 10 ml का जो है ये सिरिंज लेते हैं। इस सिरिंज से हम क्या करते हैं, पहले इसमें एयर भर लेते हैं। एयर भरने के बाद जो है पायलट बैलून में हम इसको कनेक्ट करके पायलट बैलून में इसको कनेक्ट करके हम क्या करते हैं एयर भरते हैं। इससे क्या होता है ये कप बैलून धीरे धीरे फूल जाता है। अब फूलने के बाद ये ट्रैकिया के जो है जो भी स्पेस छूटे हुए होते हैं उसको ये कवर कर लेता है ताकि ऑक्सीजन बाहर ना निकले। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है इमरजेंसी के कंडीशन में यूज़ करते हैं जब किसी की अचानक सांस रुक जाती है। हम वेंटिलेटर से कनेक्ट करने के लिए हम ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं और यह यूज़ करके जो है उनका हम आर्टिफिशियल सांस देते हैं। तो ये रही ईटी ट्यूब की पूरी जानकारी। अगर दोस्तों आपको यह अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो है इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें। अगर घर पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो बगैर डॉक्टर के सलाह के इसको यूज़ ना करें। धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों।